क्या आपको भी लगता है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस इज वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस मॉडल और साइड हसल व्हिच यू कैन स्टार्ट दिस ईयर? अगर डिजिटल प्रोडक्ट बेचना इतना ईजी होता तो आज हर एक दूसरा बंदा फाइनेंशियली फ्री होता और ऑनलाइन पैसे कमा रहा होता, लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। तो एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है, मैं आपको आज ये वीडियो डिस्करेज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप ये बिजनेस चालू ना करें, बट मैं आपको आज इस वीडियो में क्लैरिटी दे रहा हूँ ताकि यू टेक द राइट स्टेप्स बिफोर यू स्टार्ट दिस बिजनेस। क्योंकि प्रॉब्लम इस बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में जिससे ये बिजनेस लोगों को बताया जा रहा है। देखो 2026 में ये बिजनेस नया नहीं है, ये 5-6 साल पुराना बिजनेस है। पहले का टाइम पे अलग था, तब तुम कोई भी प्रोडक्ट बना के उसको ऑनलाइन बेच सकते थे और लोग खरीदते भी थे। बट आपके टाइम पे मार्केट मैच्योर हो गई है, और मैच्योर मार्केट का मतलब है कि मार्केट में कंपटीशन हाई हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, इसमें एंटर करना इजी है, बट द मेन थिंग इज अटेंशन मिलना। बिकॉज आज के टाइम पे अटेंशन मिलना इज वेरी मच डिफिकल्ट कंपेयर टू इन्फॉर्मेशन। ये पहला पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं व्हाइल दे प्लान टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सच बोलो तो प्रोडक्ट बनाना इतना टेक्निकल नहीं है। कैनवा खोलो, ई बुक डिजाइन करो, उसको एआई की टूल से स्ट्रक्चर करो और देन उसका पीडीएफ बना के एक्सपोर्ट करो, डन। लेकिन असली काम ये नहीं है। असली काम किसी को कन्विंस करना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट उनके पैसों का वर्थ है। और कोई कन्विंस तुमसे तब होगा जब उनको तुम्हारे पे ट्रस्ट होगा, और उनको तुम्हारे पे ट्रस्ट तब होगा जब वो तुमको पहले से जानते हो। लाइक उनने कभी तुम्हारे वीडियोज या कभी तुम्हें ऑनलाइन देखा हो। अगर तुम अननोन हो, अगर तुम कंटेंट नहीं बनाते ऑनलाइन या तुम्हें कोई जानता नहीं है, तो लोग तुमसे क्यों खरीदेंगे? बिकॉज इंटरनेट पे ऑलरेडी इतना फ्री कंटेंट है, तो लोग तुम्हें पैसा क्यों दे? लोग तुम्हें तब पे करेंगे जब उनको लगती है तुम्हारी एडवाइस जो भी तुम दे रहे हो, टिप्स, वो जेनेरिक ना हो और तुम इसमें एक्चुअली में कोई वैल्यू दे रहे हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स डू व्हेन दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। मोस्ट बिगिनर्स क्या गलती करते हैं? वो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसको हम बेचेंगे कैसे। ये अप्रोच काफी उल्टा है। आज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग, और लोग तुमसे तभी प्रोडक्ट खरीदेंगे जब उनको तुम ऑनलाइन देखोगे, मीनिंग व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज वेरी मच स्लो कंपेयर टू पेड एड्स, एंड इन द स्टार्ट तुमको कोई भी ज्यादा अपने वीडियोस पे व्यूज नहीं मिलने वाले, एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं। फिर दे डिसाइड कि लेट्स रन एड्स, बिकॉज एड्स में यू गेट कन्वर्जन एंड सेल्स फास्टर एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक मार्केटिंग। लेकिन तुम्हारी एड तभी काम करेगी जब तुमको पता हो कि तुम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कौन सी ऑडियंस के लिए सॉल्व कर रहे हो। वरना तुम्हारी एड्स पे क्लिक्स तो आ जाएंगे बट सेल्स नहीं आने वाली। और ये मिस्टेक बिगनर्स को तभी रियलाइज होती है जब उनका सारा बजट खत्म हो जाता है, एंड इन दिस वे दे बर्न ऑल देयर मनी। फिर बाद में कहते हैं कि ये बिजनेस मॉडल में दम नहीं है, ये स्कैम है, ये वो है। आज एआई के जमाने में इन्फॉर्मेशन मिलना हार्ड नहीं है, बट नाउ इट्स फ्री। बट रियल वैल्यू देना जो एक्चुअली में काम है इज वेरी मच रेयर। वैल्यू का मतलब है जो तुमने खुद ट्राई एंड टेस्ट किया हो एंड यू एक्चुअली नो अबाउट द टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम गूगल पे जाकर रिसर्च करो और या कोई एआई टूल्स की मदद से यू मेड द प्रोडक्ट। इस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट रह जाएगा, बिकॉज इसमें कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। अगर तुम्हें ये बिजनेस एक्चुअली में स्टार्ट करना है दिस ईयर, देन यू हैव टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स। स्टेप 1, स्किल सीखो और उसमें काम करो या फ्रीलांसिंग करो। कोई रियल स्किल सीखो जिसके लिए लोग आपको पैसे दे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, फोटोशॉप हो गया और पेड एड्स हो गया। पहले मार्केट में घुसो और रियल एक्सपीरियंस लो। स्टेप 2, क्लाइंट्स बार बार क्या बोल रहे हैं, उनको किस चीज में डिफिकल्टी हो रही है और कोई कौन सी चीज है जिसमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करो। स्टेप 3, देखो वो किस चीज के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। बिकॉज लोग बोलते बहुत कुछ है और पैसा सिर्फ रिजल्ट्स के लिए देते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए रिजल्ट। स्टेप 4, पैटर्न समझो। अगर 5 से 10 लोग तुम्हें सेम प्रॉब्लम के लिए पैसे दे रहे हैं तो वही रियल डिमांड है और तुम्हारा वही एक प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टेप 5, जो सोल्यूशन तुम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो उसका ही तुम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाओ और उसको ही तुम ऑनलाइन एक प्रोडक्ट के तौर पे यू कैन सेल दैट। सो इन ऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर तुम कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई एक्सपर्टीज के, देन यू विल एंड अप मेकिंग अ जेनेरिक प्रोडक्ट। बट इफ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, तुम जाके थोड़ा जॉब करते हो या कोई भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हो, उससे जो भी तुमको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपर्टीज मिलती है, उस बेसिस पे तुम अगर कोई अपना प्रोडक्ट बनाओगे, देन यू कैन डेफिनेटली स्टैंड आउट इन द मार्केट एंड द चांसेस ऑफ योर प्रोडक्ट गेटिंग सोल्ड आउट इज वेरी मच हाई। अगर तुम्हें इस ब्रेकडाउन वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो शेयर दिस विद समवन हु इज प्लानिंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।